नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार फ्रॉम पीके रीडर चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले आप संविधान के विषय में कुछ चैप्टर बताया था। आज उस प्रकार से हम संविधान के मूल रूप से जो नागरिकता है, नागरिकता क्या होता है, संविधान में नागरिकता का क्या अधिकार है और नागरिकता कैसे होता है, इससे कुछ जानकारी बताएंगे। देखिए, पहले भाग 1 बताया था। अब है हमारा जो दूसरा भाग 2 है, नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मतलब हम भारतवासी के नागरिकता का क्या मंत्र है या संविधान में क्या इसका क्षेत्र है। इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, मतलब संविधान में ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक या व्यक्ति जिसका भारत के राज्य में निवास है, माने निवासी है, कहा जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। मतलब दूसरा इसका है, नागरिकता होना चाहिए जो भारत के किसी भी राज्य में उन्होंने जन्म लिया है, जन्म हुआ। खा है इसका, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या मतलब जिस नागरिकता के लिए जो जिसके माता और पिता दोनों कोई इस राज्य में या इस भारत देश के किसी राज्य में जन्म लिया गा है, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा। मतलब वो भी नागरिकता हो सकता है जो भारत में 5 वर्ष से रह रहा हो, वो भी भारत का मूल नागरिकता या निवासी हो सकता है। भारत का नागरिकता होगा या भारत का नागरिक होगा। अब है पाकिस्तान से भारत को प्रोविजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब हमारे जो पाकिस्तान देश से जो आने वाले व्यक्तियों उनके नागरिकता का क्या अधिकार है। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, मतलब भारत या अनुच्छेद 5 हमारा कहता है कि किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है और भारत के राज्य क्षेत्र में प्रोविजन किया है, यह संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिकता समझा जाएगा। मतलब वो पाकिस्तान के अंतर्गत है लेकिन वो भारत के राज्य क्षेत्र में रहता है, तो संविधान के हिसाब से भारत की नागरिकता समझा जाएगा, है नहीं समझा जाएगा। खास कहता है यदि वो अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामी, माता या पिता कोई भी मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, मैंने 1935 में भारत में जन्म हुआ हो, ये उसका अधिकार नागरिक के लिए अधिकार हो सकता है। खा कहता है इसका, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रोविजन किया है, तब यदि वो अपने वर्जन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। मतलब कि जो इसका
रूल है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में जो रह रहा है और भारत का मूल निवासी रहा, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को यहाँ उसके पश्चात इस प्रकार प्रयोजन किया तथा यदि वह नागरिकता प्राप्त के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विविध रूप में और रीत से उसके द्वारा इस संविधान प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी हो जिससे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया हो, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रेट कर लिया गया। तो यह था हमारा भारत के नागरिकता के लिए, नागरिक बनने के लिए ये जो संविधान के हिसाब से रूल है। अगला है इसमें भारत का, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा तो वो इस प्रकार से रजिस्ट्रेट नहीं कह सकता। मतलब जो हमारे भारत देश में 6 महीने से पहले निवासी नहीं रहा तो वो रजिस्ट्री नहीं कर सकता, भारत की नागरिकता नहीं ले सकता। अनुच्छेद 7वां कहता है, 7 नंबर अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रयोजन किया है कि भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। जो पाकिस्तान राज्य देश के अंतर्गत है वो भारत के नागरिक नहीं किया जाएगा या नागरिकता नहीं होगी। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रयोजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधिनियम लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है। मतलब कि फिर पुरान निवास या पुनर्वास के लिए पाकिस्तान या देश से भारत में लौट आया है तो उसके प्राधिकार द्वारा उसके अधीन दी गई है। और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड खा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रयोजन किया है। 8 नंबर है अनुच्छेद 5वें में ही किसी व्यक्ति के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो यहाँ जिसके माता पिता में से कोई अथवा पितामही से माँ का कोई मूल रूप से ये अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित भारत में जन्मा था, जो इस प्रकार प्रभावित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। मतलब यदि वो नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विविध प्रारूप में रीत से अपने द्वारा उस देश में जहां वो तत्सम निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या काउंसिलियल प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या काउंसिलियल प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रेट कर लिया गया है। यदि
किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वो अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो ये था हमारा संविधान का नागरिकता। अगला था प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है तो ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई भारत का नागरिक बना रहेगा। 11वां नंबर कह रहा है इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधी अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।